है कोयला है जो किस चट्टान का में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। किसमें? अवसादी चट्टान में। चट्टान को बताए कितने भागों में? 3 भागों में। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जिसमें जो रूपांतरित चट्टान पूछते रहता है, जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? नीस। ग्रेनाइट का नीस। ग्रेबो का सरपेंटाइन। ग्रेबो का सरपेंटाइन। बेसाल्ट का सिस्ट। बेसाल्ट का सिस्ट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। चूना पत्थर संगमरमर। चूना पत्थर संगमरमर। सेल का स्लेट। सेल का स्लेट। स्लेट का हाइलाइट। स्लेट का हाइलाइट। फाइलाइट का सिस्ट। फाइलाइट का सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होता है, यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती। किसका? दयानंद सरस्वती का। बताइए दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछते रहता है 3-4 को। जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो बड़ा पूछते रहता है, कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर वापस लाओ के नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। मतलब भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो कहाँ स्थित है? पटियाला। कहाँ स्थित है? पटियाला। जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। पटियाला पटियाली दोनों पूछते रहता है। पटियाला जो है जो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ? पटियाला पंजाब में। और वही अमीर खुसरो का जन्म पूछा हुआ दरोगा में दोनों ऑप्शन में पटियाला, पहले ये नंबर में पटियाले रहेगा, उसके बाद पटियाली। तो अमीर खुसरो का जन्म है जो कहाँ हुआ था? पटियाली में। कहाँ? पटियाली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला, जो कहाँ? पंजाब में। आगे कह रहा सेम पेन है जो जनजाति है जो कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। सेम पेन जनजाति अंडमान निकोबार में। ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर? कील नहर। कौन सा? कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाने वाली नहर का क्या नाम है? कील नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर को मिलाने वाली को? सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली सुएज नहर को। मतलब भूमध्य सागर का प्रवेश कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। प्रवेश आती है जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। और वही जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ देता है? अटलांटिक महासागर से। किससे? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है जो क्या क्या उसमें मिलता है? विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज। हमारे भोजन के संरचनात्मक खाद्य पदार्थ में जो विटामिन एवं खनिज पाया जाता है, क्या? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव आंख के जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। मानव के जो आंख पर है जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है। बताइए मानव का जो आंख का जो दान में दिया जाता है किस कौन सा भाग? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। बताइए मानव के आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। कौन करता? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा जो भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम का। किसका? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को? नेफ्रॉन। शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को? कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। वही है जो फेफड़ा की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को? अलवेली। क्या कहा जाता है? अलवेली। आनुवांशिक पदार्थ की इकाई को? जीन। आनुवांशिक इकाई को जीन कहा जाता है।
तो फेफड़े की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को अलवेली, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन, ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेलाकोनाइट है जो किसका अयस्क है? मेलाकोनाइट है जो किसका? तांबा का। मेलाकोनाइट है जो किसका? तांबा को। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला धातु तांबा। कौन सा? तांबा। इससे बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी। क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी। हम बताइए अर्थी में जो भी इसमें जो क्या कहा जाता है, जो प्रपात को जो अथी करता है, नियंत्रित करता है ना, तड़ी चालक। तड़ी चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ी चालक जो बना होता है किसका? तांबा का। वो भी किसका बना होता है? तांबा का। उसका खोज किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के सल्तनत में मुख्य बाहरी खतरा किसका था? मंगोल का। किसका था? मंगोल था। बताइए दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश है? 5 राजवंश। पहला राजवंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां। सैयद वंश के खिर्ज खां। वही लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले राजवंश तुगलक वंश और सबसे कम समय तक खिलजी वंश। गुलाम वंश का शासन काल 1206 से 1290, 1206 से 1290। वही खिलजी वंश का 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451। और वही अंतिम वंश लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526। ऐसी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर फिर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? बल्लभाचार्य ने। किसने? बल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो किसने स्थापित किया था? महिपाल ने। किसने किया था? महिपाल ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो किसने स्थापित किया था? महिपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। आई गोपाल एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन सा विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। कौन सा? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित था? बिहार शरीफ में। वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? भागलपुर में। वही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, जो कहाँ स्थित था? नालंदा में। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन उसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राजा तक्ष। कौन थे? राजा तक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महावीर और बुद्ध दोनों अपना जो उपदेश है जो किसके शासन काल में दिए थे? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। अब महावीर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी। महावीर स्वामी अपना प्रथम जो अथी दिए थे, प्रवचन जो दिए थे, उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? राजगिरी में। लेकिन वही गौतम बुद्ध अपन प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। क्या? सारनाथ में। और दोनों दिए थे उस समय शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला जो स्तनधारी कौन सा? नीलगाय। कौन सा? नीलगाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शहरी बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? शहरी बगीचों का शहर है जो किसको कहा जाता है? अमेरिका में स्थित है लुसियाना जो सुपरडोम को। लुसियाना सुपरडोम को जो कहा जाता है क्या? शाही बगीचों का शहर, जो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत। सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार पूछ रहे हैं, पंडित रविशंकर। लेकिन अगर वही पूछते कि सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। लेकिन उसका धुन जो संगीत जो दिया किसने? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। तो बोलिए कि अगर इकबाल रहता तो क्वेश्चन छोड़ के मारते हैं रविशंकर। क्वेश्चन खाली हल्का संगीतकार पूछ दिया, वो रचना पूछता। और वहाँ तो और प्रेशर रहता है, ये सब कुछ पता चलता है। पहले ऑप्शन जनाया मोहम्मद, सारे जहाँ खाली देखे क्या है, बाद में थोड़ा देखे कि रचना है कि संगीतकार है। मोहम्मद वाले जो मार के क्या किया, निकल गया। इसलिए बिहार पुलिस में टाइम 2 घंटा रहता है जी, आराम से क्वेश्चन पढ़ के मारिएगा। नहीं फिर वही, हाँ वही छोटी छोटी गलती आपको है जो फिर आगे जाकर क्या करेगा, बहुत आपका घातक सिद्ध होगा। हार्ड क्वेश्चन गलत कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बाधा नहीं आपको पहुंचाएगा। लेकिन हल्का क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपको बहुत परेशानी कर देगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। यशपाल राणा का संबंध किससे? शूटिंग से। हिडकल परियोजना किस नदी पर? घाट परवा। हिडकल परियोजना घाट परवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और कमी से कौन सा रोग? रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 85% से अधिक। 85% से अधिक। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बेतुमिनस, लिग्नाइट और पील कोयला। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट। अब वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। लेकिन भंडारण में प्रथम स्थान झारखंड। कहाँ? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग किया है? अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जो कौन सा यंत्र का प्रयोग किया? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुवांशिक का जनक है जो किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिक का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध खट्टा होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया। हाँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ? हिपेरिन। कौन सा? हिपेरिन। वही रक्त जमने में सहायक होता है। विटामिन में पूछेंगे तो विटामिन के, तत्व में पूछेंगे तो कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस। वही पदार्थ में पूछेंगे कौन सा हार्मोन बोलेंगे तो फाइब्रिनोजेन। कौन सा? फाइब्रिनोजेन। और जमने नहीं देता कौन? हिपेरिन। कौन सा? हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर का शासन काल कब तक रहा था? 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। लेकिन पहला जो व्यापारिक कोठी खूबसूरत जो आया था अधिकार प्राप्त करने के लिए तो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जब तक क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है अकबर का। नाम पर आता है अकबर के, लेकिन जब तक यहाँ क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा का। चुंबक 2 प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। और अस्थाई चुंबक नर्म लोहा। अस्थाई नर्म लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जन गण। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। कौन था? शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। लेकिन मूल संविधान में कौन सा संवत? विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। हमारे प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? विक्रम संवत का। लेकिन शक संवत को कब दर्जा दिया गया? 1957 को, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। कौन सा? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पंछी मोर। राष्ट्रीय पंछी मोर। राजभाषा हिंदी। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय विदेश नीति
गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता। राष्ट्रीय धर्म, धर्म निरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष। इसको जो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था प्रस्तावना, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसी के तहत प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष या उसी को पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया। बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नारा भी बताए थे, सर्वमेव जयते। कौन सा? सर्वमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब? 1954 में। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। नेक्स्ट बताए प्रमुख भारतीय शासक और उसका उपाधि। प्रमुख भारतीय शासक और उसका उपाधि बताइए। बिंदुसार को जो कौन सा उपाधि? अमित्रघात। कैसे? अमित्रघात। देवनाम प्रियदर्शी किसे? अशोक। भारत का नेपोलियन समुद्र को। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे विक्रमादित्य की उपाधि 14 शासक किया था, प्राप्त किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, लेकिन उसमें सबसे पॉपुलर कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। शिलादित्य किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को। शिलादित्य हर्षवर्धन को। देवपुत्र कनिष्क। देवपुत्र किसका उपाधि? कनिष्क। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी। नाना साहेब बालाजी बाजीराव। नाना साहेब बालाजी बाजीराव। शेख सलीम जहांगीर को। सलीम किसे कहा जाता था? जहांगीर को। जिंदा पीर औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय। विचित्र चित्त। विचित्र चित्त है जो किसे? महादेव वर्मन प्रथम को। महादेव वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन प्रथम को। बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। बताइए नरेंद्र मृगराज की उपाधि है जो किसने साथी किया था, प्राप्त किया था? विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ने प्राप्त किया। तावरी इंग्लिश है तो ना। चलिए आइए साइंस में है जो। साइंस में क्या था? स्पीडी से साइंस में आइए। पहला क्वेश्चन बताइए डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और एल्कोहल का। पेट्रोल और एल्कोहल। गैसोहॉल है जो किसका? पेट्रोल और एल्कोहल। पेट्रोल और एल्कोहल का जो मिश्रण का प्रयोग किसमें? अथी है जो गाड़ी में जो किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापा जाता है किससे द्वारा? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता जो किससे द्वारा? ऑक्टेन संख्या। वही डीजल की गुणवत्ता C10। डीजल तेल की गुणवत्ता C10 और पेट्रोल की गुणवत्ता मापा है ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा गैस है जो फूलों का रंग को उड़ा देता है? क्लोरीन। फूलों का रंग को उड़ा देता है क्लोरीन। नेक्स्ट को अति बताए क्लोरीन है जो फूलों को रंग को क्या करता है? उड़ा देता है। सबसे अधिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। लेकिन सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ये सब कौन सा समूह का तत्व है?
हाइलोजन समूह का। कौन सा? हाइलोजन। हाइलोजन समूह किस वर्ग को कहा जाता है? 17वें वर्ग को। कौन सा? 17वें वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक। दो परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो किसी का परिवर्तित कर दिया फिर पुनः उसी अवस्था में ले लाए, उसको कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ को जो पिघला दिया तो जल बना दिया, और जल से फिर क्या किया? बल से। ये सब कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जो मूल अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर दिए और फिर पुनः जो वही अवस्था में नहीं ला सकते, उस परिवर्तन को क्या? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे भोजन पकाना, रासायनिक परिवर्तन, पका दिए तो फिर चावल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो सब क्या है? पचा हुआ भोजन, खाया हुआ भोजन, क्या रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा गैस है जो ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो विस्फोट से जो सबसे ज्यादा जो निकलती है ज्वालामुखी से, कौन सा? जलवाष्प, जो लगभग 60% से अधिक भी होता है। क्या? जलवाष्प। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है। ये सब गैस क्या? बाई ऑप्शन यहाँ दिया हो, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्नेलाइट है जो किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम के। किसेडेराइट, किसेराइट मैग्नीशियम का। मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम, ये सब किसका है? मैग्नीशियम का। प्रमुख है ऐसे जो कार्नेलाइट, किसेराइट, मैग्नेसाइट लाइट, डोलोमाइट, इप्सम साल्ट, ये सब किसका है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम? एसिटाइल सैलिसिलिकम, एसिटाइल सैलिसिलिकम। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। किस पर? ताप पर। आदर्श गैस की रासायनिक ऊर्जा जो निर्भर करती है किस पर? ताप पर। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? Pv बराबर NRT, Pv बराबर NRT। बताइए, चूने के पानी का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए किसका मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण का। एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है किसमें? RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए जो एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डालडा बनाने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दलहनी पौधे में वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर रहे हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस में? नाइट्रेट। इसी कारण होता है कि दलहनी जितने भी दाल वाल खेत लगाते हैं, दलहनी चीज लगाते हैं, उसमें अगले साल अगर दूसरा फसल लगाते हैं तो ज्यादा भारी मात्रा में होता है। क्या होता है? भारी मात्रा में होता है। इसीलिए किसान अब क्या, पहले आरा में क्या होता था, जो जिसको जो गाँव देहात में क्या बिट्ठा बोलते हैं, उसमें क्या होता है? दलहनी पौधा लगता था, चना लगता था, मटर लगता था, जो भी है दलहनी। उसके कारण उसमें क्या, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा। लेकिन अब क्या है, गेहूं लगा देता है तो क्या होता है? पैदावार ज्यादा। तब क्या हो, सब गेहूं लगा रहा तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके कारण है जो दूसरा फसल उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए बोलता है उसमें ज्यादा होता है। आगे करा है, टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? थियोफेटस का। किसको? थियोफेटस का। न्यूटन का खोज है जो किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, लेकिन उसका नामकरण और व्याख्या उसका किया किसने? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। बताइए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। वही न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन। उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना तो नेगेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। किसका? सल्फर का। रबड़ को भी अति मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व हीरा, जो किसका प्रूफ है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। बताइए, खाने को जो को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन। क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाता है। किस तत्व की परमाणु संख्या, किसी जिन तत्व की परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान है जो अलग अलग है उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु द्रव्यमान समान उसे क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहा जाता है? समभारिक। जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तो उसे क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर उसको क्या? सम न्यूट्रॉनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेढक जब है जो पानी में रहता है तो श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। कैसे करता है? त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 65 से 80। 65 से 80%। शरीर में वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायक होता है? प्रोटीन। शरीर के वृद्धि के लिए क्या? प्रोटीन की है जो सबसे ज्यादा। नहीं बोलते प्रोटीन की कमी से जो बच्चा क्या हो जाता है? कुपोषण का। अब बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से दो फेमस रोग होता है, कौन सा? क्वाशियोकर और मरस्मस। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी जो होता है बच्चों में किससे? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर की सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो होता है क्या होता है? एनामिल। कौन सा? एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व है जो कौन सा? एनामिल। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व हीरा। कौन सा? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है जो हीरा और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और शरीर का सबसे कठोर है जो एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना प्रतिशत? 40 से 46%। सोयाबीन है जो कितना? सोयाबीन है जो किस राज्य में सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित? हेपेरिन। अभी जस्ट हुआ था। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। लेकिन भोजन का पाचन शुरू हो जाता है कहाँ से? मुख से। मुख से जाता है फिर अमाशय होते हुए अमाशय होते हुए कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में अधिकांश पाचन हो जाता है। पचे हुए भाग को जो अवशोषित जल को उसे अवशोषित कौन करता है? बड़ी आंत। कौन करता है? बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य में जो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। इसका प्रकृति कैसा होता है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। कहाँ होता है? मेडुला में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। बताइए, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर है जो कितनी होती है? 16 से 18 बार है जो प्रति मिनट। वही दिल का धड़कन जो होता है कितना? 72 बार। कितना? 72 बार। लेकिन गुस्सा में पार कर जाता है। हाँ तो दौड़िए, गुस्सा कीजिए, चोरी कीजिए, ये सब क्या कीजिए? इस सब में क्या ऑटोमेटिक है जो धड़कन क्या होता है? बड़ा। हाँ, आगे करा, जिस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब जो बढ़ जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। बताइए, मादा जनन हार्मोन कौन कौन सा होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। वही नर जनन हार्मोन कौन का? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंटीबॉडी का निर्माण है जो किससे होता है? लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण है जो किससे होता है? लिम्फोसाइट। बताइए, ब्लड ग्रुप की संख्या 4। ए बी और ओ। बताइए, कौन सा ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी में। और कौन सा
ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में। इसीलिए ए में ओ में जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए किसी को भी ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता समूह। क्या था, सर्वदाता। और वही है जो ए बी में है, जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए किसी से ब्लड ले सकता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परागकण का निर्माण है जो कहाँ होता है, परागकोश में। क्या होता है, परागकोश में। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आनुवांशिक कोड के लिए। किसके लिए, आनुवांशिक कोड। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए, आनुवांशिक कोड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। लेकिन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1995। 1995 उसका भी मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। लेकिन विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना, गैट के नाम से। किससे, गैट के नाम। और उसी गैट को 1995 नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, विश्व व्यापार संगठन, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम। जल का परिवहन, जड़ से जो खनिज लवण और जल का विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। लेकिन वही भोजन को जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम। कौन सा, फ्लोएम। ऐसा पादप ऊतक है, पादप ऊतक दोनों है जो जटिल ऊतक का प्रकार है। किसका, जटिल ऊतक का, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंकुरन के लिए जो किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है, हवा, पानी और अनुकूल ताप। हवा, वायु, पानी और अनुकूल ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आलू का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है, तना। आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से जो डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है, ईस्ट का। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। कमी से रोग, रतौंधी और जीरोथैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, क्लोरेला। कौन सा, क्लोरेला। ऐसी क्लोरेला को आंतरिक चात्री अपना केनविन में ले जाता है, कृत्रिम ऑक्सीजन और भोजन बनाने के लिए भी ऊर्जा युक्त भोजन भी का निर्माण करता है, किससे, क्लोरेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारे जीव का जो कौन सा भाग मीठा स्वाद देता है, अग्रभाग। मीठा स्वाद, अग्रभाग। कड़वा स्वाद, पांच भाग, पीछे वाला। कड़वा जो यहाँ से जो जब उन्हें अंदर जाता तब नहीं पता चलता कड़वा है, पूरा अति करते हैं। मीठा भाग तो यही है जो चाखिया कर लेते हैं कि हाँ मीठा है। नहीं, खट्टा है जो शायद वाला, खट्टा भाग किसका है, शायद। और बीच वाला जो होता है स्वादहीन होता है। क्या होता है, वहां पर कोई स्वाद नहीं पता चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन से प्रोटोजोवा जो कालाजार के लिए उतर जाई है, लिस्मानिया। कौन सा प्रोटोजोवा जो कालाजार के लिए उतर जाए, लिस्मानिया। और कालाजार है जो किस मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी। उसी को सिकता मक्खी, सीसी मक्खी ना, सीसी मक्खी से सोने वाला बीमारी, निंद्रा रोग। कौन सा, निंद्रा रोग है जो सीसी मक्खी, सिकता मच्छी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकता मच्छी। इसी के बालू मक्खी कहा जाता है, इंग्लिश में सैंड फ्लाई है जो दे देगा। तो कौन सा, कालाजार रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। मत्स्य पालन, फिशिकल्चर। मत्स्य पालन, फिशिकल्चर। बताइए, पीयूष ग्रंथि है जो कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। बताइए, धमनी में किस प्रकार का रक्त परिवहन होता है, शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त। और सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त। लुसेंट में क्या था, खिलजी वंश। कौन सा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश, खिलजी वंश।
बताइए खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी। अपना राजधानी कहाँ बनाया था? किलेखरी को। कहाँ बनाया था? किलेखरी ने। बताइए खिलजी वंश में टोटल 5 शासक हुए। कितने? 5 हुए, जिसमें जो संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तीसरा है जो शिबाबुद्दीन उमर था। चौथा क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, शाह खिलजी। वही अंतिम एवं पांचवा शासक जो था कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी है जो नसीरुद्दीन खिलजी। लेकिन पॉपुलर सबसे ज्यादा इसका खिलजी वंश का शासक, प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। बताइए अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। वही अपना राजधानी कहाँ बनाया था? किलेखरी को बनाया था। हाँ, किलोखरी को बनाया था। बताइए किलोखरी को। बताइए इसी का जो फिर उत्तराधिकारी इसका भतीजा एवं दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो इसी का जो भतीजा और दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसी का उत्तराधिकार। उसका जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1290 से 1296। 1296। अब 1296 में उसी भतीजा द्वारा कहा जाता है, इतिहास में क्यों कौन जानकारी मिलता है, उसको है जो सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मणिकपुर बुलाकर उसको गले मिलाने के बहाने जो चाकू भोंक कर क्या कर दिया? हत्या कर दिया। फिर अगला नवाब कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बना। वही कब? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहा था? 1316 तक। 1316 तक। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरसाप। अली एवं गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना जो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइए बाजार नियंत्रण का लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब भू राजस्व का दर है जो कितना पहले था? 1/4। कितना था? 1/4। लेकिन इसको अलाउद्दीन खिलजी बढ़ाकर कितना कर दिया? 1/2, 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50 राजस्व का। और वही खुम्स का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुम्स का है जो बोलते हैं। तो खुम्स है जो क्या होता था? लूटा गया, जो युद्ध में जो लूटा गया धन को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता। जो टोटल है जो सल्तनत का जो कितना 1/, जो पहले होता था 1/4 है जो लिया जाता था। क्या लूटा हुआ धन में अगर लूटा है तो सैनिक में है जो 1/4 है जो अपना सुल्तान अपना रखता था, बाकी क्या सैनिक में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो खुम्स पर है जो भी कितना 3/4 कर दिया। 1/4 से बढ़ा कर कितना 3/4, मतलब 3/4 सुल्तान लिया, 1/4 फिर किया सैनिकों में बांटा। मतलब दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक कफूर को। किसको? मलिक कफूर को। मलिक कफूर को किस नाम से जाना जाता था? 1000 दिनारी। किसके? 1000 दिनारी के नाम से, क्योंकि 1000 दिनार में क्या किया था? खरीदा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? 1000। मतलब जमायत खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्स महल का निर्माण भी कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए किसको जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। किसको? अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का जो वास्तुकला को रत्न किससे कहा जाता है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि धारण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो नियुक्त परवाना है जो कौन सा नामक अधिकारी जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था? परवाना नसीब। परवाना नसीब नामक अधिकारी है जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था। बताइए अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी है जो किस पुस्तक में मिलता है? तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही में जो इसका वर्णन मिलता है। बताइए राज्य को सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है जो किसमें निहित होता था? सुल्तान में। किसमें? सुल्तान में। बताइए बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी किसे नियुक्त किया था?
सदर ए रियासत होता था। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सदर ए रियासत। इसका नियुक्ति, सदर ए रियासत का नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता था? सुल्तान के पास। किसके पास? सुल्तान के पास। कहता अकबर बोल रहे हैं। चल आगे आगे करा क्या? मतलब अलाउद्दीन के उत्तर भारत की विजय, जो गुजरात आक्रमण कब किया था? 1298 से 99 ईस्वी, 1298 से 99 ईस्वी में जो किया था। इस राज पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो दो तरफ से सेना भेजी थे, जिसमें सिंध से उलुग खान नुसरत खान को और राजपूताना मार्ग से जो भेजा था। सिंध से किसको? उलुग खान को, तथा नुसरत खान को किससे? राजपूताना मार्ग से। दो मार्ग से जो उस पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक उस समय कौन था? रायकर्ण था। कौन था? रायकर्ण। इसी आक्रमण में खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय में एक हिंदू किन्नर, जिसको हिजड़ा कहते हैं, उसी को मालिक कफूर था, उसी को खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता। बताइए रणथंभौर आक्रमण कब किया था? 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी का जो कुछ आक्रमण है, जो रणथंभौर आक्रमण 1301, सुल्तान के आक्रमण के लिए जो उलुग खां एवं नुसरत खां को जो भेजा था, वहां का शासक कौन था? हमीर देव। कौन थे? हमीर देव। बताइए मलिक मोहम्मद जैसी के रचनाकार है जो लेखक था, जो किसके दरबार में रहता था? मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के। और पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। कहा जाता है, माना जाता है कि चित्तौड़ के जो रानी थी पद्मिनी, जो कि सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और उसी पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने जो कितनी बार आक्रमण किया था? 6 बार। कितने बार? 6 बार। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हो गया? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में हो गया। इसी का उत्तराधिकारी फिर कौन बना? मुबारक खां खिलजी। फिर इसका उत्तराधिकारी जो भी बना उसने 4 साल में क्या हो गया? सेवा समाप्त हो गया। जो फिर इसका जो नेतृत्व करता जो वैसा वो नहीं मिल पड़ा, योग मिल पड़ा। उसी में जो उसका अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना? मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसी को है जो 1206 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कैकू बाद मुबारक शाह खिलजी के खलीफा की है जो उपाधि धारण किया। इसका बाद है जो उत्तराधिकारी इसका कौन बना? मुबारक है जो नसीरुद्दीन। मुबारक शाह है जो बाजिर जो बना था। उसके बाद अंतिम है जो खिलजी वंश का अंतिम शासक फिर कौन बना? नसीरुद्दीन खिलजी। खुसरो शाह जो, इसी को है जो किसने है जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो हत्या करके अगले वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश का स्थापना करता है। नेक्स्ट आइए।